हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 21। इस पे हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। सर्वात्मना समदृशो हि यद्वैस्यानं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वदयस्य न क्वचेत्। विश्वतमा श्लोक बोल रहे हैं। Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and He is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inability. He is equibalanced. इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे बोल रहे हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्च भूपानुकंपितम् यन्मे असुंस्त्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता। Yet despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servant. तो आगे विश्वपितामह बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी परम भगवान सब सबों के प्रति समान भाव से दया समान सम रूप से दया भाव रखने के बावजूद भी बड़ा कृपा करके मेरे सामने आ गए हैं, जब मैं अपने शरीर आखिरी समय में शरीर को त्याग करने के लिए उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं उनका एक अन्य भाव का भक्त हूँ। विश्वपितामह यहाँ पे कन्फर्म कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में तो विश्वपितामह बताए कि परम सत्य होने के कारण भगवान कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर के परमात्मा के जो फंक्शन है, कार्य है, कृपा है, उसको इक्वली करते हैं सबके ऊपर समान रूप से दयालु। जैसे कोई असुर भी है, असुर है, नास्तिक है, भगवान को के प्रति ईर्ष्या रखता है, उसके उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, और परमात्मा के रूप में रह करके जो भी भगवान के फंक्शन है, कार्य है, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ये सारा कार्य करते हैं। भगवान उसके शरीर के जो भी गतिविधियां हैं उसके साक्षी हैं, उसको हेल्प करते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उसकी इच्छा के अनुसार वो कुछ करना चाहता है, भौतिक भोग प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में उपस्थित होकर के उसको वो ज्ञान और याददाश्त और फॉरगेटफुलनेस अपोहनम तीनों चीज प्रदान करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। कह रहे ये तो असुर है, ये मुझे गाली देता है, नास्तिक है, इसको मैं बुद्धि नहीं दूंगा, इसको ज्ञान नहीं दूंगा, या इसको फैसिलिटी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं। अनाही भगवान ये सब कार्य समान रूप से, ये सब कार्य किसी को ऊपर कृपा करने का, हेल्प करने का, उसको फैसिलिटेट करने का जो कार्य है, वो करने के लिए ना ही भगवान बाध्य है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, भगवान बाध्य भी नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो कर्तव्य बाध्य है, करने के लिए बाध्य है, तो उसको अपना कोई शत्रु भी है, असुर भी है, तो भी करना पड़ता है, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। हालांकि वो भी कोई करता है तो उसको भी महान माना जाता है, लेकिन कई बार तो लोग वो भी नहीं करते। पर्सनल ग्रजेस के आधार पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी कई बार नहीं निभाते हैं। तो संसार के जो व्यक्ति हैं वो बाध्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी बाध्य हैं। अगर देवताओं को पता चले कि असुर है और ये तपस्या कर रहा है, ये देवताओं के ऊपर ही आक्रमण करने के लिए तपस्या कर रहा है, तब भी तपस्या के का परिणाम देने के लिए देवतागण बाध्य हैं। वो देना ही पड़ता है, वो उनका कर्तव्य है। लेकिन परम भगवान कृष्ण बाध्य नहीं है। अभिज्ञ स्वराट बोला गया, इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
इसके बाद भी वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में उपस्थित होकर के सबके ऊपर कृपा का कार्य करते हैं। इससे पता चलता है कि ना तो वो पाते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? पूर्ण रूप से उससे डिटैच होकर के करते हैं, यानी भगवान प्रभावित नहीं होते। इसलिए इक्वली काइंड टू एवरीवन बोला गया है। भीष्म पितामह बताते हैं समान रूप से वो दयालु हैं। एंड ही इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे मिथ्या अहंकार से आप प्रभावित रहते हैं भगवान हमेशा, लेकिन फिर भी भगवान दया का कार्य करते हैं। बट वही भगवान अभी स्वयं चल के आ गए। तथापि एकांत भक्तेषु एकांत तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूमानुकंपितम। फिर भी स्टिल तथापि फिर भी एकांत भक्तेषु अपने एकांत भक्तों के प्रति एकांत अनफ्लिंचिंग अनअलॉयड एकांतिक भाव रखने। एकांत भक्त का अर्थ होता है जिसका और अन्य कोई नहीं, एक अंत, एक ही सब कुछ है उनके लिए, एक में ही उसका सब अंत है। मीन्स उसका लक्ष्य, उसका मति गति, उसके गतिविधियां कार्य सब कुछ एक ही व्यक्ति के प्रति है, कृष्ण के प्रति। उनको अनफ्लिंचिंग भक्तेषु भक्त बोलते हैं। तो फिर भी भगवान ऐसे एकांत भक्तों के प्रति पश्य भूपा अनुकंपितम। हे भूपा मीन्स हे राजन, देखो कैसे, पश्य जस्सी, देखो। हालांकि ये क्या है, ये किसी के प्रति ना तो द्वेष रखते हैं ना तो प्रेम भाव रखते हैं। ये समान है कृपा वितरण करने में, पूर्ण रूप से समान है। लेकिन फिर भी एकांत भक्तेषु अनुकंपितम पश्य भूपा एकांत, हाँ, एकांत तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपा अनुकंपितम। अनुकंपितम, कितने सिंपैथेटिक हैं कृपा करके, इतना कृपा किए हैं एकांत भक्तेषु, मुझे एकांत भक्त पे। क्योंकि मैं उनका एकांत भक्त हूं ना। हाँ, तो एकांत भक्त होने के कारण अनुकंपितम, he has become so sympathetic। sympathetic मतलब एक्स्ट्रा मर्सीफुल। अनुकंपितम एक्स्ट्रा मर्सीफुल। यत में आसुन त्यजता, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं भीष्म पितामह? क्योंकि जब मैं अपने प्राण को त्याग करने की स्थिति में हूँ, साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। साक्षात, साक्षात मीन्स डायरेक्टली, मीन्स कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए आगता, बड़ी कृपा पूर्वक पहुंच गए, आज आ चुके हैं। तो ये भीष्म पितामह इस भगवान के इस गुण को अप्रिशिएट कर रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे भक्ता, न न मे भक्ता न च प्रिया, ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान गीता में इस बात को बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू एवरीवन। न मे द्वेष्यस्ते न च प्रिया, ना ही मुझे किसी से द्वेष है और ना ही मुझे किसी से प्रेम है। मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ। समान भाव रखता हूँ मतलब मैं सबों को समान भाव से प्रेम करता हूँ। इक्वली मर्सीफुल टू एवरीवन, ये समझना चाहिए। तो समान भाव से भगवान कृपा करने के लिए तैयार है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन ये भजंती तो माम भक्तया, लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक मेरा सेवा में लगे रहते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनके प्रति उस भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ। क्योंकि भीष्म पितामह हृदय से अनफ्लिंचिंगली ही वॉज रिमेम्बरिंग कृष्ण।
कृष्ण का स्मरण कर रहे थे अनन्य भाव से, एक अनफ्लिंच एकांतिक भाव से, तो भगवान कृष्ण ये जानते हैं उनके हृदय में उपस्थित होकर के, इसलिए एक्स्ट्रा मर्सीफुल होकर के साक्षात स्वयं कृष्ण वहां पे आ जाते हैं। So the Supreme Lord, the absolute personality of God is Sri Krishna. Although equal to everyone, is more inclined to his unflinching devotee who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. परम भगवान श्री कृष्ण हालांकि सबके प्रति एक समान भाव रखते हुए भी अपने ऐसे अनन्य भक्तों के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होते, ज्यादा तत्पर होते हैं उसको रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करने के लिए। वो भक्त जो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित होते हैं और जो भगवान के अलावा अपना और कोई सुरक्षक या स्वामी नहीं मानते, नहीं जानते, ऐसे अनन्य भक्त को भगवान एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, एक्स्ट्रा मर्सी देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो इज कम्प्लीटली सरेंडर, ये पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए, ये बात। और ये शरणागति केवल बोलने बस से नहीं होती है कि मैं प्रभु मैं आपको पूर्ण शरणागत करता हूँ, है ना। केवल लिप सर्विस नहीं है, इसके बहुत सारे ये प्रैक्टिकल मीनिंग है। प्रैक्टिकली वन हैज टू एग्जीक्यूट इट। जस्ट लाइक कोई बोले किसी को कि आई लव यू, तो केवल बोलने बस से नहीं होता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, तब वो प्रेम प्रदर्शित होता है। तो इसी प्रकार से भगवान को कोई बोलता है भगवान मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जैसे कई लोग होते हैं विशेष करके भारत में, ये बोलते हैं हम तो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान की ही हमारी जीवन की नैया भगवान के हाथ में, भगवान जहां जहां ले जा रहे हैं हम बहते चले जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सुना है आप लोगों ने ऐसे लोगों को बात करते हुए। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ प्रभु ये बात सही है कि आपके जीवन की नैया जो है, हाँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई तो बहा के लेके जा रहा है, लेकिन वो भगवान नहीं। जो भगवान लेकर के नहीं जा रहे हैं, ये आपका जो पापी मन है वो आपके जीवन की नैया को लेके जा रहा है, बहा ले जा रहा है। किधर बहा के ले जा रहा है ये भी जानना चाहते हैं आप? तो बोलता अच्छा हाँ बताइए। हाँ, यमराज के द्वार पे लेके जा रहा है, जाना चाहते हैं? तो इसी प्रकार से ये बोलने बस के लिए होते हैं कुछ लोग, जो बोल देते हैं कि हम तो भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान जिधर जिस गली ले जा रहे हैं हम उधर चलते जा रहे हैं। हाँ, ये फूलिशनेस है। ये बोलने से कोई जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, या अपने नॉनसेंस सिंफुल एक्टिविटीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। हाँ, यमराज के पास जब जाएगा तो यमराज को ऐसा बोलेगा कि यमराज भाई साहब मैं तो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित था, भगवान मेरी नाव को, जीवन की नाव को जहां ले जा रहे थे मैं जा रहा था, भगवान की इच्छा से मैंने सब कुछ करता गया, भगवान मेरे हृदय में है, जैसे जैसे प्रेरणा देते गए वैसे करता गया। तो अब आप मुझे पाप क्यों पाप का नरक में क्यों भेज रहे हैं? तो यमराज क्या बोलेंगे, भाई साहब जिस प्रकार से जो परम भगवान आपके हृदय में है, आपको प्रेरित करते करते अनेकों पाप करा दिए, उसी प्रकार से वही भगवान मेरे हृदय में भी है, अभी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको अनेकों प्रकार के नरक की यातनाएं भी दूं। तो आप कैसे रोक सकते हो? वही भगवान मुझे भी प्रेरणा दे रहे हैं। यमराज भी ऐसे ही बोल देंगे। तो वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस नॉनसेंस, क्या बोलते हैं इसको, फिलोसफी तो नहीं बोलेंगे, नॉनसेंस आइडिया। तुमको जानना चाहिए कि जब तक हम लोग पूर्ण शरणागत नहीं है, तो हम जो कार्य करते हैं वो मलिन मन के द्वारा करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, मलिन मन की हर बात है बेकार। एक महाराज बोलते हैं मलिन मन की हर बात है बेकार, केवल हरिनाम है सार। तो मलिन मन की बातों से प्रेरित होकर के जीवन में कार्य मत करिए।
because mind is contaminated. How many of you agree? हमारा मन जो है मलिन है। कितने लोग इस बात को मानते हैं या जानते हैं? आई शुड आस्क अदर दिस। कितने लोग ये जानते हैं कि हमारा मन मलिन है? सब लोग जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं और मानते हैं कि हमारा मन मलिन है? मलिन समझते हैं गंदा, गंदगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदगी है। तो बस इतने बहुत लोग ही जानते हैं, मानते हैं। बाकी लोग वैकुंठ के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं। जो लोग ये जानते हैं, मानते हैं, तो उनको ये भी जानना चाहिए और मानना चाहिए कि मलिन मन की हर बात है बेकार, इसलिए उसकी बात को मत मानिए। मन की बात के अनुसार कार्य जीवन यापन नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल जो गाइडेंस हमको देते हैं गुरु साधु शास्त्र, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। अन्यथा हम इस संसार में और फंसे रह जाएंगे। तो हम लोग शरणागति की बात कर रहे थे। शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उन 6 प्रिंसिपल्स को एक भजन में लिखते हैं। सो लेट अस हियर दैट भजन। वो भजन आपको सुनाते हैं। षडांग शरणागति होई बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। आया नहीं? ताहार गूगल सर्च नहीं कर पाए। ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ताहार, ये भजन कैसे चल रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करो भाई। ये भजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करो। हाँ, ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हाँ, मिल गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपारस सुयधामा सहबतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, सिखाया शरण गति भक्त तेरा प्राण। हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवों पर दया करते हुए आ गए अपने पार्षदों को लेकर के। अपने पार्षद अपने धाम को साथ में लेकर के अवतरित हो गए। क्या सिखाने के लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बलिदान। सबसे अत्यंत अत्यंत प्रेम को दान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। ये लोग हाथ ऊपर करते हैं कि नीचे क्यों नहीं करते? आगे भी तो क्वेश्चन पूछना है फिर मुझे। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए क्या सिखाए महाप्रभु? शरणागति सिखाए, जो भक्ति भक्ति जीवन का, भक्तों का प्राण है। बिकॉज विदाउट शरणागति ये जो दुर्लभ प्रेम है प्राप्त नहीं हो सकता। शरणागति के बिना दुर्लभ कृष्ण प्रेम इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए दुर्लभ कृष्ण प्रेम देने तो चाहते हैं भगवान,
लेकिन उसकी पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्र के कैसे कोई ले पाए? जस्ट लाइक वो बोलते हैं ना, क्या, कि शेरनी का दूध होता है ना, साधारण पात्र में नहीं रख सकते, सोने के पात्र में रख सकते हैं। ऊँट का रहता है किसका? उसी प्रकार से ये, एक मिनट, उमा साहू माता जी हाथ ऊपर क्यों कर रही? तो, तो पात्रता की जरूरत है ना। भगवान, जो कृष्ण का प्रेम है, तो पहले भगवान पात्रता प्रदान करता है, उसके बाद फिर उस प्रेम को धारण करने के लिए उसके लिए शरणागति सिखाते हैं। जो प्रेम के पात्र को धारण करने के लिए, प्रेम को धारण करने के लिए पात्र है। और इस शरणागति के ये 6 प्रिंसिपल बताए गए। दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तृत्वे वरण, अवश्य शिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्येर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव, वर्जन अंगीकार, षडांग शरणागति होई बेचार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो ये 6 शरणागति के अंग हैं। इसका वर्णन करेंगे। लेकिन ये जो शरणागति है जिसके हृदय में, उसी की प्रार्थना श्री नंद कुमार सुनते हैं। कभी कभी कोई बोलता है कि प्रभु मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत ही डेस्परेट होकर के प्रार्थना तो कर रहा हूँ, भगवान सुनते क्यों नहीं है? तो ये शरणागति में अभी कुछ कमी है, इसलिए भगवान अभी सुन नहीं रहे हैं। भगवान सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, भगवान सुनते हैं, बट इज नॉट एक्टिंग ऑन दोज प्रेयर्स, क्योंकि शरणागति अभी है नहीं, तो इसलिए उसमें एक्ट नहीं करना चाहते भगवान, बिकॉज वो जो प्रार्थना है वो हमारी एक्टिंग है। हाँ, एक्टिंग मतलब ड्रामा बोल सकते हैं, वो एक्चुअल नहीं है। भगवान एक्चुअल जानते हैं। शरणागति होने पे जब कृष्ण प्रेम के लिए कोई प्रार्थना करता है तो भगवान फिर प्रदान करते हैं। उसके पहले जब कोई अगर करता भी है तो इट्स जस्ट लिप सर्विस। तो भगवान उस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए उस भक्त को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सो दैन्य, दैन्य का अर्थ होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ये अब एक एक जो अंग है ये अपने आप में बहुत इसमें गहरा अर्थ है। एक शॉर्ट में अगर बताया जाए तो दैन्य मतलब दृढ़ादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमान्य न मान देना कीर्तन्य सदा। ये 4 चीजें होनी चाहिए। दैन्य मतलब अपने आप को तृण से भी ज्यादा पतित और लेस इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, घास के तिनके से भी ज्यादा कम मूल्यवान समझना चाहिए। हाँ, इस संसार में ऐसा स्थिति है कि कोई व्यक्ति घास का तिनका होगा, औकात उसकी घास के तिनके की तरह होगी, लेकिन अपने आप को समझेगा बरगद का वृक्ष। ये ये कठिनाई है। लेकिन दैन्यता का मतलब होता है कोई बरगद का वृक्ष वृक्ष की तरह है, लेकिन तृण से भी ज्यादा अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट समझता है, कम मूल्यवान समझता है। हाँ, एक ये हुआ। और करोड़िवा सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील कोई वृक्ष होता है, उसको जो व्यक्ति आकर के उसको काटता है उसी को वो छाया देता है। हाँ, जो वृक्ष काटने वाले लोग होते हैं, वृक्ष को काट काट के जब थक जाते हैं तो उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करते हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही। हाँ, उसी वृक्ष का, उसी वृक्ष का ही एक लकड़ी को काट करके
कुल्हाड़ी बनाते हैं, उसी से फिर उसका तना काटते हैं। ये वृक्ष है, ऑब्जेक्शन नहीं करता है। और उसी वृक्ष में फल फूल लगे होते हैं तो वो भी दे देता है कि भाई ये लो खाओ, शक्ति लो और फिर मुझे काटो। इसको बोलते हैं जरूरी व सहिष्णुता। ऐसा कोई कर सकता है? इसको, ये है विनम्रता का या दूसरा लक्षण। तीसरा अमानी, अपने खुद के सम्मान की तनिक भी इच्छा ना करना। रिकॉग्नाइज कोई करे या ना करे, मैं इतने महीनों से, इतने वर्षों से इतना सेवा करता गया। ये, किसी ने एक बार मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। ये काम ना, एक बार कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए, रिकॉग्नाइज तो करिए कि मैंने इतना सेवा किया है। मान प्राप्त करने की इच्छा और मान देना, लेकिन अन्य लोगों को, अन्य वैष्णवों को सम्मान देता है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ये चार चीजें जो करता है वो दैन्य कहलाता है। दैन्य मीन्स हम्बल, विनम्र। तो ये शरणागति का एक लक्षण, एक अंग है। इस प्रकार से पांच और अंग हैं, तो विस्तार से तो नहीं करेंगे लेकिन धीरे धीरे। आत्मनिवेदन, आत्मा मतलब सेल्फ, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब इंद्रियां, आत्मा मतलब प्राण, आत्मा मतलब चेष्टा, इंडेवर, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब बुद्धि। ये सात अर्थ बताए गए हैं आत्मा के। तो ये सातों को जो निवेदन कर देता है, मतलब अर्पण कर देता है, भगवान के लिए इस्तेमाल कर देता है, भगवान की सेवा के लिए ही मात्र जो है इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। फुली आत्मनिवेदन, समर्पण। गोप तृप्त वर्ण, गोप तृप्त वर्ण मतलब सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, और केवल भगवान को ही अपना एकमात्र पालक समझना चाहिए। हाँ, भगवान को ही अपना एकमात्र पालक समझना चाहिए। पालन पोषण करना कौन करता है? भगवान करते हैं। चाहे उसको कोई भी संसार में कहीं भी रहता है, हाँ, तो ये भली भांति जानता है कि संसार में मेरे कोई सगे संबंधी, पॉलिटिशियन, राजनेता, या प्रकृति, या यहाँ तक कि देवतागण भी कोई मेरा पालन पोषण नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ये सब माध्यम है, इस बात को वो जानता है भली भांति। गोपतृप्ते वर्ण। और चौथा अंग है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कि अगर मैं कृष्ण को का भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, समर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कृष्ण हमेशा मेरा सुरक्षा करेंगे। कितनी भी दुर्दशा हो जाए किसी भक्त की, वैसे तो दुर्दशा होती नहीं है बाहरी रूप से, जैसे पांडवों के जीवन में कैसे कैसे कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन। हमेशा ये विश्वास बना के रखना कि कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे, और करते हैं। हाँ, इसको, ये चौथा अंग है। पांचवा, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य र स्वीकार, केवल वही कार्य करूंगा मैं अपने इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो भगवान कृष्ण के भक्ति के अनुकूल है। ये पांचवा अंग है। और छठा अंग है भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, भक्ति के प्रतिकूल जितने भी भाव हैं उसको मैं त्याग दूंगा। इसको बोलते हैं षडांग शरणागति। ये षडांग शरणागति वही बेजहार, षडांग, ये षडांग शरणागति जिसके हृदय में होती है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, उसकी प्रार्थना ही सुनते हैं श्री नंद कुमार। रूप सनातन पदे तंते तृण कोरी, भक्ति विनोद पोड़े दूं पद धो। कांदिया कांदिया बोले नामी तो अधमा, सिखाए शरण गति करो हे उत्तम।
तो भक्तिविनोद ठाकुर षडांग शरणागति के प्रिंसिपल बताए और फिर बोलते हैं, द यूथफुल सन ऑफ नंद महाराज श्री कृष्ण हियर्स द प्रेयर्स ऑफ एनीवन हु टेक्स refuge in him by the sixfold practice. Bhaktivinoda places a straw between his teeth, prostrates himself before two Goswamis, Sri Rupa and Sri Sanatan, and claps their lotus feet with his hands. And certainly the lowest of men, he tells them weeping, but please make me the best of men by teaching me the ways of Saranagati. ये भी बात है एक इम्पोर्टेंट चीज। ये रूप भक्तिविनोद ठाकुर ये भजन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने दांत में तृण रखते हुए बोल रहे हैं, रूप सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों को पकड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं निश्चित रूप में मैं सबसे पतित हूँ, और रोते हुए बोल रहे हैं कि मुझ पतित को बेस्ट ऑफ मैन नरोत्तम बनाइए, भगवान कृष्ण का भक्त बनाइए, शरणागति की ये 6 अंगों को सिखाकर। ये शरणागति है तो एक ये कोई खुद से नहीं प्राप्त कर सकता है, खुद से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। वैष्णव का आश्रय की आवश्यकता होती है, गुरु के पास जा करके उनको हमको पूछना होता है, मार्गदर्शन लेना होता है, और फिर वो हमको सिखाते हैं कि इस प्रकार से दैन्य बनो, इस प्रकार से जो है आत्मनिवेदन करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान पालक हैं, हमेशा रक्षा करते हैं, भक्ति अनुकूल कार्य ये हैं, इसको करो, भक्ति प्रतिकूल कार्य ये चीजें, इसको त्याग दो। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर हमको वास्तव में सिखा रहे हैं कि कैसे हम सड़ांग शरणागति विकसित कर सकते हैं। तो ये सड़ांग शरणागति जो कोई व्यक्ति विकसित कर सकता है, उसके प्रति भगवान कृष्ण जो है एक्स्ट्रा मर्सीफुल हो जाते हैं। हाँ, उसके प्रति तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम, अनुकंपित हो जाते हैं भगवान। ठीक है, ये तात्पर्य हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।